क्या आप जानते हो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैलकुलेशंस, लॉजिक्स और कंपैरिजन कैसे किया जाता है? जावा प्रोग्रामिंग में ये सब चीज़ें होती हैं ऑपरेटर्स के थ्रू। जावा में ऑपरेटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे आप कंडीशंस चेक करो या कोई भी एडिशन करो या कोई कैलकुलेशन करो या कोई भी लॉजिक्स बनाओ। तो चलिए समझते हैं ऑपरेटर्स का पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। व्हाट इज ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स बेसिकली स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारे वेरिएबल्स या वैल्यूज के बीच में कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। जावा में ऑपरेटर्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम समझते हैं कि वो चार कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? एडिशन करना है तो ऐड, माइनस करना है सब्सट्रैक्ट, ठीक, और मल्टीप्लाई के लिए अपोस्ट्रोफी सॉरी आस्ट्रिक का यूज करते हैं। फिर डिवाइड का यूज करते हैं डिवीजन के लिए, और मॉड्यूलो का यूज करते हैं जब हमें कोई रिमाइंडर पता करना होता है तो उसके लिए हम मॉड्यूलो का यूज करते हैं। सेकेंड हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल हो गया, प्लस इक्वल हो गया, माइनस इक्वल हो गया और एपोस्ट्रोफी इक्वल हो गया, ठीक ठीक। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या होता है कि एंड होता है जिसको हम एंड बोलते हैं, एंड लॉजिक, और फिर एक नॉट होता है, ठीक। और उसी तरह से हमारा फोर्थ होता है रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका यूज हम करते हैं किसी भी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। जैसे इक्वल इक्वल, दो वैल्यू आपस में इक्वल हैं तो उसके लिए इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल के लिए नॉट इक्वल, ठीक। ग्रेटर देन, फिर लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स होते हैं। इन्हीं ऑपरेटर्स के बेस पे हम प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशंस और लॉजिक्स या किसी भी कंपैरिजन को करते हैं। इसीलिए जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में, प्रैक्टिकल के थ्रू। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स कितनी तरह के होते हैं और उन्हें हम किस तरह से यूज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम उसका लिंक दे देंगे और आप उसे देख सकते हो। पहले की वेरिएबल्स को किस तरह से, वेरिएबल्स को समझना अच्छा है कि वेरिएबल्स किस तरह से वर्क करते हैं। उसके बाद में ऑपरेटर्स को देखिए कि ऑपरेटर्स फिर उन वेरिएबल के ऊपर किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डाट जावा। तो डाट जावा लगाएंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा? ऑपरेटर्स की एक फाइल बन गई। इसको हम लिखते किस तरह से हैं? देखिए यहाँ पर हम क्लास के थ्रू बनाएंगे, ठीक, चाहे क्लास के थ्रू या पब्लिक क्लास बनाए तो हम यहाँ पर क्लास के थ्रू बनाते हैं। पब्लिक क्लास बन गया, ठीक, वो अपने आप से आ गया था, ठीक। पब्लिक क्लास, अगर यहाँ पे ओनली क्लास ऑपरेटर रखो तब भी वो वर्क करेगा, ठीक। बट यहाँ पे पब्लिक क्लास और इस तरह से इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं। और मेथड क्या होता है कि जो मेन होता है, मेन करके जो ये वाला मेथड है, ये मेन मेथड सही होता है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके अलावा हम अदर मेथड भी बनाते हैं, जो जितने भी हमें मेथड बनाने हैं। बट हम यहाँ पे मेन मेथड को लेके चलेंगे क्योंकि हमें ओनली ऑपरेटर्स के ऊपर परफॉर्म करके देखना है कि अभी तक हमने समझा है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो अब हम उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है, कि ऑपरेटर्स वर्क किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वो किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? वाइड मेन, ठीक, सॉरी, वाइड, और एक मैन करके हमने क्या बनाया? जो मैन है हमारा वो एक मेथड बना लिया। अब यहाँ पर हम लोकल वेरिएबल किस तरह से बनते हैं? जो भी हम मेथड के अंदर वेरिएबल्स को बनाते हैं वो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं। तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर टाइप के, ठीक, इंट टाइप के हम लेके चल रहे हैं।
इंटीजर ए जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी दे देते हैं। एक एग्जांपल के लिए हमने 10 ले ली, ठीक। और सेकंड हम देते हैं इंट वी, एक इंटीजर वी बनाया जिसको हम वैल्यू दे देते हैं 5, ठीक। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम इसका आउटपुट लेना चाहते हैं। तो आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि आउटपुट लेने के लिए हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करना होगा, या तो हम साउट का भी, साउट शॉर्ट में लिखते हैं साउट, साउट से भी होता है कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को अपना प्रोग्राम जो है वो आउटपुट ले सकते हैं, जो भी हमें आउटपुट चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे क्या करें कि हमें दो वैल्यू ऐड करानी है, दो वैल्यू मतलब ए प्लस वी बराबर कितना होगा, ए प्लस बी बराबर, ये हमने दे दिया एज ए मैसेज, इसे पास किया है, ठीक। ये एक स्ट्रिंग की तरह हमने पास किया है, तो ये मैसेज देगा कि जो एडिशन हमारा होगा, ये यहाँ पे लिख दो रिजल्ट, ठीक। तो वो क्या आएगा, और उसके बाद में क्या करोगे कि वेरिएबल, यहाँ पर तो हमने वेरिएबल लिख दिया, या तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, एक वेरिएबल हम इंट बना लेते हैं, सॉरी इंट, और वेरिएबल को यस नाम से मतलब सम करके या एक रिजल्ट करके, रिजल्ट यहाँ पे बना लेते हैं, रिजल्ट नाम से एक हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक। रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट को हम क्या करेंगे कि जो भी ए और प्लस वी, ए और प्लस की जो ए और बी की वैल्यू हैं उनके बीच में, देखो ए और ए के बीच में ऑपरेटर हमने यूज किया है एडिशन का, तो जिसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। तो हम आउटपुट में यहाँ पर क्या लेंगे कि आउटपुट में हम रिजल्ट को ही प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पर हम अब हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि रिजल्ट इक्वल टू, और जो जिस पैरामीटर के अंदर हमने क्या किया है कि वैल्यू को लिया है, उस वैल्यू को हम सेपरेट करके उस वैल्यू को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक स्ट्रिंग है इस साइड में और इस साइड में हम वेरिएबल पास करने वाले हैं, तो वेरिएबल हमारा क्या है, रिजल्ट। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, ठीक। रिजल्ट बराबर इस तरह से, यहाँ पर मतलब टोटल या रिजल्ट जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे इसका हम आउटपुट लेते हैं, ठीक, कोड को हम रन कर रहे हैं, इसका आउटपुट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर हमको रिजल्ट मिल रहा है 15, जो भी हमने यहाँ पे मैसेज पास किया और उसके बाद में जो हमारा रिजल्ट आया वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक। जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो उसका मतलब ऑपरेटर का यूज करने के बाद में जो भी टोटल बनता है वो टोटल वैल्यू यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे जो भी हम मैसेज देना चाहें, अगर हम यहाँ पे कर दें टोटल, तो टोटल क्या होगा, टोटल जो होगा वो रिजल्ट में आ जाएगा। इसको फिर से एक बार रन करते हैं और ये हम देखते हैं, फिर से रन किया, यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि टोटल बराबर, ये हम जो मैसेज देते हैं इस मैसेज को हम कुछ भी पास कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैसेज पास कर सकते हैं, ठीक। और हम चाहते हैं कि अगर न्यू लाइन से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बैक स्लैश एन अगर हम देते हैं तो जो रिजल्ट हमारा होता है वो न्यू लाइन में आता है। इस तरह से इसको अगर हम प्रिंट करते हैं वो न्यू लाइन में आएगा, टोटल बराबर 15, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे माइनस का यूज करें, हम अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो दो वैल्यूज़ के बीच में जो भी स्पेशल सिंबल होता है वो क्या करता है, एक ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। कुछ स्पेशल सिंबल हैं जो एज ए ऑपरेटर वर्क करते हैं। यहाँ पर अगर हमने माइनस लगाया तो अब क्या करेगा, 10 में से माइनस कर देगा सेकेंड वाली वैल्यू को, ठीक। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट 5 आएगा, ठीक, टोटल 5।
ये यहाँ पे इस आ गया टोटल 5, क्योंकि उसने रिजल्ट जो है वो उस तरह से वहाँ पर रिजल्ट को इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म किया, ऑपरेटर्स का यूज किया और उसको स्टोर कर लिया रिजल्ट में। फिर उस रिजल्ट को हमने यहाँ पर प्रिंट कराया। चाहते तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पे इसे यूज कर सकते थे। अगर इस तरह से वेरिएबल ना बनाना चाहूँ तो आप क्या कर सकते हो कि अगर वेरिएबल नहीं आपको बनाने हैं और आप दो वैल्यूज़ को ऐड कराना चाहते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने वेरिएबल के थ्रू किया था, आप विदाउट वेरिएबल भी कर सकते हो। तब आपको इस तरह से करना होगा कि मान लो हमने यहाँ पर दिया 10+5, ठीक, तो क्या होगा कि रिजल्ट हमारा 15 ही आएगा। वो चीज़ वो कहाँ पर कर रहा था, यहाँ पर भी सॉरी 105 आ जाएगा। वो यहाँ पर क्योंकि वो उसने समझने में प्रॉब्लम हुई है, तो हम क्या करेंगे कि उसको एक वैल्यू में ही स्टोर कर लेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह से ही स्टोर करेंगे। वैसे उसने ऐड किया है, उसके दोनों को एक के साथ ना मिला के 10 को अलग लिया और 5 को अलग प्रिंट करा दिया, ठीक, इसीलिए हम उसको उस तरह से नहीं प्रिंट करेंगे। अगर रिजल्ट उस तरह से लिखना है तो आपको क्या करना होगा कि रिजल्ट जो इस तरह से अगर लिखोगे, अब क्या होगा कि यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा कि हम इनके ऊपर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर करना होगा। जब आप ब्रैकेट के अंदर करोगे तब ये देखो रिजल्ट क्या है कि तब इन्हें ऐड करेगा। अगर विदाउट ब्रैकेट के आप दे दोगे तो वो 105 दिखा दिया था उसने रिजल्ट, अब यहाँ पे 15 दिया। उससे पहले अगर हमने ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाया था तो क्या किया था कि 105 दिखा दिया था, तो उसने 10 को प्रिंट करा दिया और 5 को उसके आगे प्रिंट करा दिया, इसीलिए वो 105 बन गया था। तो ये होता है कि हम अगर विदाउट वेरिएबल पास किए करते हैं तो हमें क्या करना होगा कि ब्रैकेट यूज करना होगा, और अगर ब्रैकेट ने हमें वेरिएबल बनाते हैं तब हमें ब्रैकेट नहीं पास करना होगा, क्योंकि वो ऑपरेटर जो होता है वो पहले ही यूज हो चुका होता है। ऑपरेटर अपना परफॉर्म करने के बाद में क्या करता है कि एक वेरिएबल में, एक नए वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर लेता है, तो वो वैल्यू पर वहाँ पर शो करा दी जाती है। जो हम वैल्यू स्टोर हो जाती है हमारे पास एक थर्ड ऑपरेटर में, उसको ही हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक। तो ये होता है ऑपरेटर। इसकी तरह, इसी की तरह यहाँ पर आपको ऑपरेटर्स बदलने हैं, बस वो परफॉर्म करता जाएगा। माइनस किया तो माइनस आ जाएगा, माइनस होके कैलकुलेट हो जाएगी, 5 हो गया। यहाँ पर इस तरह से अगर स्टार किया तो स्टार आ जाएगा, ठीक। ये तो हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज। इसी तरह से आप अगर यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए डिवाइड अगर करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा वो 2 आना चाहिए, ठीक, वो हमारा आएगा 2। अगर मान लो यहाँ पर हम 10 की वजह 11 कर देते हैं, 11 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं रिजल्ट हमारा तब भी 2 आएगा, क्योंकि 5 जो है वो 2 टाइम से डिवाइड करेगा 11 को, और जो रिमाइंडर बचेगा वो शो नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। 10 का भी आंसर 2 आएगा, क्योंकि वो जा तो 2 टाइम्स ही रहा है, 2 टाइम्स ही हो रहा है उसका, जो रिमाइंडर बच रहा है वो नहीं। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉड्यूलो का यूज कर लेते हैं, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं, इसको मॉड्यूलो भी बोलते हैं। अगर मॉड्यूलो का यूज करते हैं तो देखो 11 करने पे क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। 1 इसलिए आएगा क्योंकि वो 2 टाइम्स तो कंप्लीटली डिविजिबल है, उसके बाद में जो रिमाइंडर 1 बचता है तो वो रिमाइंडर को ही आंसर में देगा, ठीक। तो रिमाइंडर को आंसर में देगा, तो जो आंसर आया वो 1 आएगा, रिमाइंडर 1 ही बचेगा ना। और अगर यहाँ पे 10 करते हैं तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल है। 10 जो है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर जो होता है वो 0 बचता है, तो वो रिमाइंडर यहाँ पे प्रिंट करा रहा होता है। ये है हमारा अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वैल्यू चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक, 10 इज ग्रेटर देन 5, इसको अगर आपको परफॉर्म करना है
तो किस तरह से करेगा, देखिए टोटल ट्रू, हाँ वैल्यू ट्रू है। जो 10 है वो 5 से बड़ा होता है तो वैल्यू ट्रू है, तो उसने ट्रू प्रिंट करा दिया। अगर हम कर दें कि 10 लेस देन 5 तो ये फॉल्स बताएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो हमने दिया है वो गलत है। ठीक, वो लॉजिक है ही नहीं, वो गलत है, इसीलिए यहाँ पे इसने आंसर क्या दिया हमें, फॉल्स, कि जो भी आपने कंडीशन अप्लाई की है वो फॉल्स है। अब इसी तरह से हम और भी ऑपरेशंस को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटर्स के थ्रू। जैसे कि हमने यहाँ पे लेस देन देखा, ग्रेटर देन देखा, इक्वल इक्वल। यहाँ पे इक्वल इक्वल का मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं। 10 और 5 क्या इक्वल हैं, उसको अगर हमें चेक करना है तो अगर हम 10 5 के बीच में डबल इक्वल का साइन लगाते हैं तब ये क्या करेगा कि यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तब यहाँ पे क्या दिखाई देगा, फॉल्स। अगर हम यहाँ पे दे दें नॉट इक्वल तो ये क्या करेगा कि हाँ नॉट इक्वल है, तो मतलब रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि 5 और 10 जो हैं वो नॉट इक्वल ही होती हैं, तो मतलब रिजल्ट हमें ट्रू मिला। तो इस तरह से हमें और मतलब हर चीज़ का एक रिजल्ट शो करता है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, जो हम हमने अदर ऑपरेटर्स बताए हैं आप उनके ऊपर परफॉर्म करा सकते हो ऑपरेटर्स का। ये हमारा हो गया है रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे। ठीक, यहाँ पर आप वैल्यू को जैसे यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे थे, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इंटीजर या फ्लोट टाइप से जिस भी टाइप का वेरिएबल बना के भी यहाँ पे कर सकते हो। वेरिएबल का हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि वेरिएबल्स किस तरह से बनते हैं। फिर से हम यहाँ पे देख रहे हैं, लोकल वेरिएबल बना रहे हैं। इंटीजर ए बराबर हमने दे दिया, ए बराबर 10, ठीक, और इंट बी बराबर, सॉरी बी इक्वल टू 5, और एक वेरिएबल हम और बनाएंगे, क्योंकि दोनों इंटीजर को ले रहे हैं तो वो भी इंटीजर टाइप का ही होगा। तो वहाँ पर क्या करेंगे कि या तो हम सम कर लें या रिजल्ट या टोटल कुछ भी कर सकते हैं। रिजल्ट अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं, ठीक। रिजल्ट इक्वल टू ए, सॉरी ए नॉट इक्वल टू बी। जो भी हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, ठीक। इस तरह से जो ये है ए प्लस कर सकते हो या तो, ठीक, जैसे ए प्लस बी किया तो यहाँ पर हम रिजल्ट को लिख देंगे। रिजल्ट वैल्यू को पास किया और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो हमें रिजल्ट शो करा देगा 15, ठीक। और उसी तरह से आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि लेस देन इक्वल। जब कंपैरिजन का करना तब यहाँ पे क्या करना कि ब्रैकेट यूज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर आएगी, एक एरर आएगी यहाँ पे। बूलियन के लिए क्या है कि वो एरर आ जाएगी, कि बूलियन में एरर आती है, तो बूलियन में अगर हमें प्रिंट करना है तो एरर आएगी, इसीलिए हम वहाँ पे डायरेक्ट पास कर सकते हैं। यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप बना रहे हैं। अभी तक जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर रहे थे तब वहाँ पे वो एक मतलब इंटीजर टाइप का डेटा आ रहा था, बट यहाँ पर हमें क्या ट्रू और फॉल्स में देगा, तो बूलियन टाइप का है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बूलियन, ठीक। अब क्या होगा कि ये रिजल्ट जो है ये आउटपुट हमें देने लगेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसे रन कराते हैं तो देखना कि जो एरर है हमारी वो चलेगी, क्योंकि वो बूलियन डेटा टाइप है, और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, देखिए नॉट इक्वल आ जाएगा, बस। बूले इस तरह से बूलियन में हमें
एरर नहीं मिलेगी। अगर बूलियन के अलावा हम करते हैं तब वो एरर मिलती थी, वो इंटीजर टाइप का नहीं था। अब ब्रैकेट ना भी यूज करें तब भी हमें एरर नहीं मिलेगी, ठीक, वो कंपेयर कर देगा। ये हमारे हो गए थे कि जो हम कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। इससे आगे आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम जब करते हैं जब हम दो या दो से अधिक कंडीशंस को मतलब कंडीशंस बनाते हैं या दो से अधिक कंडीशंस को सॉल्व करना होता है, तब हम क्या करते हैं कि इस तरह से इसका यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं कि मतलब हमने दो या दो से ज़्यादा हमारे पास वैल्यू है तो कंपेयर करना हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ए और बी को कंपेयर कर रहे थे, एक ही कंडीशन को कंपेयर कर रहे थे। अगर हमें दो कंडीशंस चेक करनी है तब हम क्या कर लेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम दो कंडीशंस इस तरह से चेक करते हैं कि मान लो हमारा जो ए है वो क्या है कि ग्रेटर देन 5, ए जो है वो ग्रेटर देन 5 है। एंड मतलब एंड जो हमारा बी है वो क्या है कि लेस देन 10 है। जो बी है वो 10 से छोटी है और ए जो है वो 5 से बड़ा है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो हाँ, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, जिससे हम अपने हिसाब से देखते हैं तो कंडीशन हमें ट्रू लगती है, क्योंकि यहाँ पर देखो ए जो है वो ए मतलब ए की वैल्यू 10 है तो 5 से बड़ी है, और बी की वैल्यू क्या है कि 5 है तो वो 10 से छोटी ही हुई। तो वहाँ पे जब इसे हम रन करते हैं तो कंडीशन ट्रू आनी चाहिए, इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम दो कंडीशंस चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ट्रू। और अगर यहाँ पे हम क्या कर दें कि ए है वो 5 से बड़ा है और बी है वो 5 से छोटा है, क्या अगर हम यहाँ पे 5 को ही लिख दें, 10 की जगह 5 ही लिख दें, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये ट्रू रिजल्ट देगा। यहाँ पर देखो फर्स्ट वाली कंडीशन तो ट्रू है, बट सेकेंड वाली जो कंडीशन है मतलब सेकेंड बी की वैल्यू 5 है और यहाँ पे हमने क्या दे दिया कि बी जो है वो 5 से छोटा है, तो मतलब 5 से छोटा तो है नहीं, तो मतलब सेकेंड वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। जब ट्रू और फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। रन करते हैं इसको, देखते हैं इसका रिजल्ट हमें फॉल्स मिला। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ये होता है इस तरह से। और एक कंडीशन हम नॉट का यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एंड का तो यूज देख लिया। नॉट का अगर हमें यूज करना है तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं कि ए और बी को हम कंपेयर कर रहे हैं, ए जो है वो बड़ा है बी से, ये कंडीशन हमारी है ट्रू। और नॉट का मतलब इसका उल्टा अपोजिट हो जाता है। ठीक, ट्रू आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे और इस ब्रैकेट के पहले नॉट यूज कर देंगे। जब अगर इस ब्रैकेट के पहले नॉट यूज करते हैं तब वो इसकी उल्टी कंडीशन देगा, क्योंकि ट्रू था, नॉट ट्रू मतलब वो फॉल्स पे चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका रिजल्ट, वो फॉल्स हो जाएगा, वो अपोजिट रिजल्ट देता है कि क्या ए बी से बड़ा नहीं है, तो वो उस अपोजिट रिजल्ट देता है। जब भी हम नॉट यूज कर देते हैं तो वो क्या करता है कि अपोजिट रिजल्ट देता है। ठीक है, जब हमें जिस तरह की कंडीशंस बनानी होती है हम उस तरह का ऑपरेटर यूज करते हैं। आप लोगों के लिए एक वर्क रहेगा कि जो भी ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे नहीं यूज किए हैं उनको यूज करके और रिजल्ट अपना कमेंट में कीजिए कि क्या रिजल्ट आया आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या वर्क करता है, जब भी हमें किसी वेरिएबल को अपडेट करना होता है तब हम वहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें जो हमारा वेरिएबल इंटीजर ए है इसको अपडेट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। इसको अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर जैसे रिजल्ट लिया है, ठीक, तो इसको अपडेट करने के लिए हम सिंपली इस तरह से लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर इसको असाइन इस तरह से करते हैं कि जो हमने बताया था कि प्लस ऐड करना है तो प्लस इक्वल कर दो इस तरह से,
कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए को ही वैल्यू पास करा देंगे। ए बराबर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए इक्वल टू 10, और इसको हम इंटीजर टाइप का बना देंगे, क्योंकि अब हम बूलियन नहीं कर रहे हैं, अब हम इंटीजर टाइप में आ गए हैं फिर से। तो इंटीजर ए, और यहाँ पर हम ए को पास कराते हैं, ए को प्रिंट करते हैं। ठीक, ए को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, सॉरी, ए वेरिएबल तो हमने पहले ही बना रखा है, ठीक है, वो उस तरह से वर्क यहाँ पे नहीं करेगा। इसको हटा देते हैं, इसको ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लेते हैं। ए की वैल्यू अभी प्रिंट करेगा, ओनली ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। ए की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। और इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ए इक्वल 10, तब देखो रिजल्ट हमारा क्या आता है। ए इक्वल 10, देखिए रिजल्ट क्या आता है। हाँ, ए इक्वल है 10 के, ठीक है। अभी इसने वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू भी ए ही है, और दूसरी वैल्यू हमने ली वो भी वही है, सेम वैल्यू है, तो कोई भी वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है, सेकंड हमारा होता है प्लस इक्वल 5। प्लस इक्वल 5 मतलब ए की वैल्यू हमारी 10 है, 10 में की क्या करेगा कि 5 को ऐड कर देगा, जो भी यहाँ पे नंबर दोगे वो ऐड कर देगा उस वेरिएबल में, जो ए है उसी में ऐड कर देगा, और रिजल्ट मतलब इक्वल कर देगा उसको। ठीक, तो ए इक्वल 5, तो इसको इस तरह से मतलब जब हम इसे रन करते हैं तो आंसर क्या होगा, ए का 15 आना चाहिए, ए का आंसर 15 आएगा। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 100, ठीक, अगर 100 दिए तो 110 आएगा इसका आंसर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली वर्क इस तरह से करता है। अगर हम इसको इलेबरेट करें, मतलब इसको थोड़ा ओपन करें, तो वो किस तरह से वर्क करता है, कि वो वर्क किस तरह से करता है कमेंट में हम बताते हैं। ठीक, उसमें इसका इस तरह से वर्क रहता है कि जैसे हमारे पास एक वैल्यू है, एक वैल्यू हमारे पास ए है, ए में इसने क्या किया, ए इक्वल किया, ए इक्वल होगा ए प्लस 5। उसने क्या किया कि मतलब उसी वैल्यू में 5 को ऐड किया और फिर से उसी वैल्यू में अपडेट कर दिया। जैसे यहाँ पे हम रिजल्ट में करते थे, रिजल्ट में टोटल, बट वो रिजल्ट में टोटल ना करके वो सेम वैल्यू में सेम वेरिएबल में ही अपडेट कर देता है। इसी तरह से ए इक्वल टू ए प्लस 5, और अगर इस माइनस करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए माइनस 5। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ए को बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो यहाँ से हमने ए को हटा दिया, और यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ऑपरेटर है उसको हम इक्वल के पहले लिख देते हैं। अगर इक्वल के बाद में लिखते हैं तो वो माइनस वैल्यू को समझेगा। ठीक, वैल्यू जो है माइनस में होगी, तो इसीलिए वो हम इक्वल के पहले यूज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें पता लगता है कि ये हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है ए प्लस इक्वल 100, तो मतलब जो हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस करें, ठीक, तो वैल्यू क्या है, माइनस में चली जाएगी ना, कि वैल्यू है हमारे पास 10, 10 में से 100 घटाओगे तो -90 आएगा रिजल्ट। तो इस तरह से यहाँ पे देखो -90 का रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से, और इसी तरह से आप क्या कर सकते हो कि मतलब यहाँ पे एपस्ट्रॉफी लगा, सॉरी एस्ट्रिक लगाते हैं, एस्ट्रिक का यूज करते हैं, स्टार, और अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो वो 20 रिजल्ट हमें शो करा देगी। इसी तरह से हमारे पास एक अभी मतलब इसी तरह से हम जो भी ऑपरेटर हैं उन पे ये परफॉर्म करा सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने ए वाले की वैल्यू को यहाँ पे अपडेट किया, आप लोगों के लिए टास्क है कि आप बी की वैल्यू को अपडेट कीजिए, और जो भी रिजल्ट आपका आए वो आप हमें कमेंट में बताओ। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं, और इसका एक डिटेल्ड प्रैक्टिकल भी हमने यहाँ पर देखा है। ठीक,
अब हम यहाँ पर एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल देंगे जिसमें कि सारे ऑपरेटर्स का यूज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम पहले यहाँ पर दो वैल्यूज़ को लेते हैं। दो वैल्यूज हमारे पास a बराबर 10 और b बराबर 5 है। ये हम कंप्लीट प्रैक्टिकल है, मतलब चारों ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज होंगे। पहला हम कर देते हैं अर्थमेटिक। ठीक है, सॉरी, ऐड के लिए कर रहे हैं। ठीक, ऐड करेंगे, पहले में हम ऐड करेंगे। ऐड में हम क्या करेंगे कि ऐड किस तरह से करते हैं कि ऐड के लिए अगर हमें करना है तो यहाँ पर हम बेसिकली यहीं पे कर देंगे। वो हम एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट लिया, सॉरी एक मिनट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके अंदर हम क्या कर लेंगे कि a प्लस बी, जिससे हमें एक आउटपुट मिल जाएगा। फिर सेम इसी को हम कॉपी करेंगे, इसी को हम 4 बार पेस्ट करते हैं। ठीक, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 बार किया। पहले बार हमने अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक कर लिया। सेकेंड टाइम्स पे हम क्या करेंगे कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉम्प लिख रहे हैं, मतलब कंपैरिजन के लिए। तो कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं, कंपैरिजन ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। और थर्ड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थर्ड हमारा होता है जहाँ पे हम लॉजिक्स बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लॉजिक लिख दे रहे हैं कि लॉजिक, मैसेज में दिख दिए लॉजिक। और लॉजिक में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए जो है वो बड़ा है 5 से, और एंड बी जो है हमारा वो छोटा है 10 से। तो ये हमारा हो गया लॉजिकल के लिए। ठीक, और थर्ड होता है असाइनमेंट या न्यू वैल्यू, न्यू ए। हम यहाँ पे लिख देंगे कि न्यू ए, जो नया ए बनेगा उसके लिए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ए प्लस इक्वल 20। ठीक, ये हमने चार चार स्टेटमेंट दिए हैं, और चार मतलब चार आउटपुट ले रहे हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उन्हीं दोनों वेरिएबल के ऊपर ही हम ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं। और इसका हम एक बार रिजल्ट देखते हैं कि चारों का क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर अर्थमेटिक वाले में ऐड का है, कंपैरिजन कॉम में आएगा रिजल्ट इसका, लॉजिकल का लॉजिक में आएगा, और न्यू ए मतलब जो अपडेट करेंगे असाइनमेंट वाला है। ठीक, इस तरह से अब ये कंप्लीट प्रोग्राम है। यहाँ पर आप इनके ऑपरेटर्स यूज कर लेना। देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है, ऐड का रिजल्ट हमें 15 मिल रहा है, 10 + 5 15, सही। ठीक, कंपैरिजन वाले में ए ग्रेटर देन वी, मतलब ए जो है 10 बड़ा है 5 से, ट्रू। कॉम्प वाले का हमें ट्रू मिल रहा है। थर्ड है हमारा लॉजिक, ए है मतलब 10 बड़ा है 5 से, और 5 छोटा है 10 से, मतलब बी वाला जो है वो छोटा है 10 से, तो वो भी ट्रू है, तो लॉजिक भी ट्रू आया। और हमारे पास ए की वैल्यू पहले वैल्यू हमारे पास 10 थी, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 20 को, तो वो अपडेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 30। तो इस तरह से हमने एक सिंपल से छोटे से बस इतने से प्रोग्राम में सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। यहाँ पे आप क्या करोगे कि पूरा इसको ऑपरेटर्स बदल बदल के, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे माइनस, और इस तरह से आप सारे ऑपरेटर्स का यूज करके बार बार प्रोग्राम को रन करके देखिए, और सारे ऑपरेटर्स पे फोकस कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दो, सब्सक्राइब करो कोड किड्स को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।